हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, बीटीसी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके लिए, तो जितना हो सके जितना वीडियो देखें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने की दावा करती है। तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। और निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो वो भी माही नदी है। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? जल ग्रहण पर पूछा है, तो वो है बनास। और आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती हैं? तो दोस्तों, आदि खारी व आदि मीठी नदी है जो कि लूनी नदी है। अजमेर की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, प्लीज़ कमेंट करना। और इसका कहाँ तक पानी मीठा है? तो बालोतरा से पहले इसका पानी मीठा है और बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नदी का बालोतरा के बाद पानी खारा हो जाता है? तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? तो वो है अजमेर। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो है चंबल। निम्न में राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो वो है, यानी पहले आएगा ज्वाई, उसके बाद आएगा सुगरी और उसके बाद आ जाएगा कोठारी, फिर है मेज। आगे क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल जो कि राजसमंद दिवेर से है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, चंबल नदी है, इसका प्राचीन नाम है चरणमवती। और आगे क्वेश्चन है, निम्न नदियों को इनमें से विलीन होने के स्थल और सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी चंबल नदी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना में। और बनास नदी कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में। बेड़स नदी भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास नदी में। और काली सिंध, तो वो है नानेरा नामक स्थान जो कि चंबल नदी में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वो है चंबल नदी। अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र में निम्न वर्षों वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1, 4 और 6। चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है? तो चंबल से मिलता है कोटा, बारा और बूंदी। राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो वो है गंभीर, काली सिंध, साबरमती और शुकड़ी। और चंद्रभागा
नदी के किनारे बसा नगर, तो वो है झालरा पाटन। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो उनका होता है यानी अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इन दोनों से होता है। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है शागी। व्यास परियोजना से राजस्थान का कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है? तो वो है सिंचाई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो वो है चंबल। और साबरमती की सहायक नदियाँ, तो साबरमती की सहायक नदियाँ हैं सई, वाकल और हाथमती। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है बाण गंगा। वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है, यानी रुंडित सरिता कहलाने वाली नदी का नाम है बाण गंगा। और प्राकृतिक प्रदेशों में नदियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, तो वो हो गया बांडी। और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, तो वो हो गया माही। दक्षिणी पूर्वी पठार, तो दक्षिणी पूर्वी पठार है जो कि है चंबल। पूर्वी मैदान, तो वो हो गए मोरेल। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को राजस्थान में कितने किलोमीटर में क्षेत्र में बहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी चंबल नदी 322 किमी, कितनी? 322 किमी। बनास नदी, तो वो है 512 किमी। बेड़ित नदी 190 किमी। और काली सिंध नदी है तो वो है 145 किमी। राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी थी? तो वो है सरस्वती और द्रवती। अन्नास, अराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं तो वह है काली सिंध। कोसी नदी, कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है तो वह है गंगा नदी। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है सी नंबर, यानी बनास मेज, ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? फुलवारी का नाल ये अभ्यारण्य कौन से जिले में, प्लीज कमेंट करके बताना। और तो ये बहती है यानी उपयुक्त सभी, यानी मानसी भी बहती है, वाकल है और शोम है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? तो वो किया गया है कोठारी। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो है 60%। राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल, तो वो है 2,17,500 हेक्टेयर।
निम्न में से किस नदी को हकड़ा नगरा रैणी के नाम से भी जाना जाता है? यानी हकड़ा और नगरा रैणी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है सरस्वती। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती, तो वो है उदयपुर, बूंदी और भीलवाड़ा और अजमेर। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में प्रवाह है जो कि 3 रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।